नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। सर गुड आफ्टरनून। नमस्ते जी। हैप्पी पब्लिक डे। थैंक यू। विजेंद्र बताएगा रिपब्लिक का क्या मतलब होता है। वही गणतंत्र दिवस है। मतलब क्या होता है इसका विजेंद्र? हाँ सही है। चलिए शुरू करते हैं। कल कोई काम तो नहीं दिया था ना? नो सर। नो सर। आज सारे बोल अप्रैल लेंगे। चुनाव सर जी, ठीक है। चलिए, अगर आपको संयोजकता का पता चल गया, यानी कि वैलेंसी जो है कैसे निकाली जाती है यौगिकों की और उनसे जुड़े जो पदार्थ होते हैं उनकी। तो अब हम चलते हैं वापस हमारे पाठ नंबर 4, जिसमें एक प्राणी है जिसको बोलते हैं कार्बन। ठीक है, देखिए रसायन विज्ञान जो है जिसे इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, वो कुछ 2 या 3 हिस्सों में बांटी गई है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा आता है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक, और दूसरा आता है जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान और अकार्बनिक रसायन विज्ञान। ठीक है जी। हिंदी वाले तो समझ ही जाते हैं, जिसमें कार्बन हो वो ऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन ना हो वो इनऑर्गेनिक। यानी कि कोई भी यौगिक, कोई भी कंपाउंड, ठीक है, जो आपको दिखाई दे और अगर उसके अंदर सी लगा दिख जाए आपको, और आपको पता है सी किसके लिए लगा है, कार्बन के लिए लगा है, तो आप उनको क्या बोलोगे, ये यौगिक कार्बनिक है यानी कि ऑर्गेनिक है। और अगर उस यौगिक के अंदर कार्बन नहीं है, जैसे कि NO2 है, तो ये कौन से हैं, इनऑर्गेनिक है। NaCl क्या है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, CuCl क्या है, इनऑर्गेनिक है। CH4 क्या है, ऑर्गेनिक है। C2H6 क्या है, ऑर्गेनिक है। C6H12O6 क्या है, ऑर्गेनिक है। समझ रहे हो आप लोग बात, मोटी मोटी? सर चलिए, अब हम देखेंगे कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के बनते हैं। ठीक है, और अपने सिलेबस में कौन कौन से हैं, बस वही। तो कार्बन एक तत्व है, ठीक है, जिससे बने यौगिकों को कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। एलिमेंट्स कंटेनिंग कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। ठीक है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ही प्रोटॉन होते हैं और 6 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होती है। इसके बाहरी कोश में कुल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इसकी संयोजकता या वैलेंसी
+4 और -4 होती है। ठीक है, इस वजह से कार्बन क्या करता है, दुनिया में सबसे अधिक यौगिक बनाता है। क्या बनाता है, सबसे अधिक यौगिक। दूसरा, कार्बन के पास एक गुण होता है कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन का मतलब होता है श्रृंखलन, यानी कि एक दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर लंबी चेन बनाना। ठीक है, कैटिनेशन क्या होता है, अपने ही एलिमेंट्स के मतलब अपने जैसे एलिमेंट्स के साथ जुड़कर चेन बना लेना। तो कार्बन जो है कितनी भी लंबी चेन बना सकता है, तो उसका ये गुण कैटिनेशन या श्रृंखलन कहलाता है, मतलब कार्बन कार्बन की श्रृंखला होनी। नंबर 3, आपने पढ़ा होगा पॉलीथीन। ठीक है, आपने सुना होगा पेट्रोलियम। ये भी क्या होते हैं, कार्बनिक सब्सटेंस होते हैं, इनमें भी कार्बन होता है। ठीक है, पॉलीथीन पॉलीमर से बना शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। अब सतपाल भैया चाय ले आए, पहले हम चाय खींचेंगे। बस 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 बस। हाँ जी, समझ आया इतना? यस सर। यस सर। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन टाइप प्रश्न आएंगे काफी ज्यादा, तो आपको ये आसानी होगी। चलिए भाई, और कार्बन के बारे में देखते हैं क्या कहती है दुनिया। अच्छा, एक सवाल तो रह गया कि कार्बन जो है, हमने कहा कि सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि इसकी संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, तो ये 4 दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, यानी कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉनों को इधर उधर करने की क्षमता है कुल मिलाकर, और मैक्सिमम अपने पास 8 ही होती है, तो इसके पास सबसे ज्यादा पावर है, आए जाए जो भी है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे कि कार्बन जो है चतुर संयोजकता के कारण सबसे अधिक यौगिक बनाता है, और इंग्लिश में कहेंगे टेट्रावेलेंसी। ठीक है, टेट्रावेलेंसी की वजह से कार्बन के क्या होते हैं, मैक्सिमम कंपाउंड्स आपको नेचर में मिलते हैं। अब चलते हैं आगे। हाँ जी, कार्बन के सबसे ज्यादा जो यौगिक बनते हैं वो किसके साथ बनते हैं, हाइड्रोजन के साथ जुड़ के बनते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन के पास संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, और इसके पास होती है 4। तो बस ये हाइड्रोजन जितने मिले उतने लगा लेता है। ठीक है, और वहां से एक सवाल उठता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या शब्द आता है, हाइड्रोकार्बन, HYDROCARBON, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स आर compounds containing हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, वो यौगिक जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन लगे हों हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कोई भी यौगिक जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े हों उसको आप हाइड्रोकार्बन कह सकते हो। ठीक है, हाइड्रोकार्बन 3 ओके प्रकार सर। के होते हैं। पहले को कहते हैं एल्केन, दूसरे को कहते हैं एल्कीन, और तीसरे को कहते हैं
अल्काइन। इंग्लिश में बोलेंगे तो एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। एल्काइन। फर्क क्या है? एन आएगा, ए एन ई आएगा, ई एन ई आएगा और वाई एन ई आएगा। इसमें एन की मात्रा आती है, इसमें ईन आता है, और इसमें कौन आता है? आ, ई और न आता है। ठीक है जी। अल्कीन और अल्काइन। अल्केन का दूसरा नाम होता है संतृप्त यौगिक। क्या नाम होता है? संतृप्त यौगिक। और अल्काइन एंड एल्काइन दोनों को क्या बोलते हैं? असंतृप्त। हिंदी में बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, और इंग्लिश में बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है जी। यहाँ मैं बताना भूल गया, मीथेन जो है CH4 सबसे छोटा और आसान कह लो या साधारण, सिंपल कह लो, ठीक है, यौगिक है। और कौन सा यौगिक है? हाइड्रोकार्बन है। ठीक है जी। ओके सर। समझ आया दिव्या के? यस सर। वेरी गुड। चल, समझ आया रूबी के? आज रूबी आई है कि? यस सर। काल की न गेड़ी काम गेड़ी कोई? कल आप क्लास में नहीं नो थे सर। तो परसों क्लास से निकाल दिया था, नाराज होके बैठ के थे कल? नो सर। चलिए फिर कोई बात नहीं। और कोई है कि बंदर को क्लास में वैज्ञानिक है? हाँ जी, योगेश पारिक, समझ आया आपको इतना? हाँ जी। अच्छा, और इसके बाद उन कौन है? रवि गरुआ। आपको समझ आया जी? चलिए, कबूतर पकड़ा गया। रवि आपके पास 2 मिनट हैं, अगर आप अपना माइक ऑन करके कुछ कहेंगे तो ठीक है, वरना आप क्लास से जाएंगे बाहर। हाँ नितिका, समझ आयोगे? यस सर। वेरी गुड। चलिए, बाकियों को बाद में देखेंगे। हाँ जी, 1.5 मिनट बची है रवि। और पता नहीं बच्चे क्या करते रहते हैं। खुद ही चला गया। रोहित है? बोर्ड के ऊपर कुछ ना लिख भैया। चलिए, अल्केन जो हो, उड़ गई जी। अल्केन है, पेंसिल में गायब कर बोले दी, निकाल गयो। गायब कर दी मैं।
हाँ जी, अल्केन का साधारण फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और अल्काइन का साधारण फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है। अगर आपको अल्कीन, अल्केन और अल्काइन में अंतर देखना हो, आपको कोई यौगिक दे दिया जाए, कोई कंपाउंड दे दिया जाए और पूछे ये कौन सा है, अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, तो आपका फर्स्ट काम क्या होगा? ध्यान से समझना, ठीक है, 1 मिनट में हल हो जाएगा। कार्बन गिनो। ठीक है, वो जो यौगिक दिया गया है आपको, उसके आपने क्या गिने हैं? कार्बन। ठीक है, उसके बाद उनको दो गुना करो। कार्बन गिन लिए, कितने हो गए कार्बन? n कार्बन। दुगुना करने से क्या आ गया? 2n। दूसरे का ए पार्ट, अगर दुगने हैं तो वो है एल्कीन। दूसरे का बी पार्ट, अगर दुगने से कम है, ठीक है, कितने कम होने चाहिए? 2 कम है, तो वो क्या है? एल्काइन। उसके बाद दूसरे का सी, अगर दोगुने से अधिक है, कितने? 2 अधिक हैं, और अगर 2 अधिक हैं तो वो क्या होगा? अल्केन। हाँ जी, इसमें कोई डाउट आपको? नो सर। नो, इजी है ना। चलिए एक उदाहरण लेते हैं अपने पास। C5H12 मैंने एक यौगिक दे दिया। पहला स्टेप, कार्बन गिनो। गिनो भैया, कितने कार्बन है दिव्या? 5 5। दुगने करने पे कितने हो जाएंगे? 10 10। हाँ जी, क्या हाइड्रोजन जो है 10 है? क्या हाइड्रोजन इस यौगिक में 10 है? नो। 1 मिनट, ये कितने लिख रखे हैं सर आपने? 12 लिखे हैं भाई मैंने। तो हाइड्रोजन 12 है। हाइड्रोजन 12 है, 10 तो नहीं है ना, मतलब ये नहीं काम करेगा। अब हम देखेंगे, अगर दोगुने से कम है, हमारा दुगना कितना आया? 10 आया। 10 से हाइड्रोजन कम है, कम है क्या? नो सर। नहीं है। इसका मतलब तीसरा स्टेप देखेंगे, अगर हाइड्रोजन दुगने से अधिक है, हाँ जी 10 से फालतू है, ठीक है, बात कंफर्म। अब सेकंड पार्ट क्या है? कितने अधिक होने चाहिए? 2। 2 अधिक है, हाँ जी है, यानी कि 10 + 2 12। तो ये यौगिक कौन सा है? ये है एल्केन। पता कर लोगे आप? यस सर। यस सर। हाँ जी, योगेश समझ में आयो तेरे के? हाँ जी। चलिए फिर।
अब सवाल ये उठता है कि अल्केन को सैचुरेटेड क्यों कहा जाता है, अल्कीन और अल्काइन को अनसैचुरेटेड क्यों कहा जाता है, यानी कि अल्केन को संतृप्त यौगिक क्यों कहते हैं और अल्कीन और अल्काइन को असंतृप्त यौगिक क्यों कहते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, एक मिनट को मैं इसको साफ कर दूं सारे को, कोई लिख तो नहीं रहा होगा। हाँ जी, तो उसका कारण क्या है, आप ये कहोगे कि जी अल्केन में एकल आबंध होता है, अल्कीन में द्वि आबंध होते हैं और अल्काइन में त्रि आबंध होते हैं। ठीक है, और ये आबंध किसके बीच में होते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच। ठीक है, बाकियों के साथ कितने आबंध हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें कार्बन और कार्बन के आबंध देखने हैं। ठीक है, आबंध यानी कि बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन टू consecutive कार्बन एटम्स। ठीक है, अपनी क्लास कितने बजे खत्म होती है, 2:20। बहुत टाइम पड़ा आज तो। 11 मिनट रही है। जी ठीक है, इसका मतलब एल्केन में क्या होते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच एकल आबंध, इंग्लिश में कहेंगे तो सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन में क्या होते हैं, द्विआबंध, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और अल्काइन में क्या होते हैं, त्रिआबंध, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है विजेंद्र, अब सवाल ये पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि सिंगल बॉन्ड होने से वो संतृप्त कैसे हो गया, ठीक है, और डबल बॉन्ड होने से वो असंतृप्त कैसे हो गया, या ट्रिपल बॉन्ड होने से असंतृप्त कैसे हो गया। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा समझो। मैंने एक यौगिक लिया जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, एकल है, और एक लिया जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में द्विआबंध है, और एक फिर मैंने लिया जिसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में कितने आबंध हैं, कितने बॉन्ड हैं, 3। और हम ये जानते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। अगर इस कार्बन के पास एक आबंध है तो हमें कितने और चाहिए, 3 और चाहिए, और कुछ तो है नहीं, 3 हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, 3 ये हो गए, एक ये हो गया, 4। इस वाले को भी 4 की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके भी 4 आबंध पूरे। और इधर सेकंड में देखो, 2 इसके हैं, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा, और इसके भी इस प्रकार, और इसके भी इस प्रकार। ठीक है जी, समझ आई ये बात। यस सर। यस सर। अब हमें क्या करना है, अपने पास इसको अपन ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको मानते हैं सी। नियम है एक, अगर इफ वी हीट एनी सब्सटेंस, ये आवाज किसकी आ रही है भाई,
अगर हम बेटा मैं जाके देखूंगा अभी, पहले आप ही चुप हो जाओ हैं। बावड़ा, अगर हम किसी यौगिक को गर्म करते हैं तो उसके आबंध क्या होते हैं? टूटते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर आप किसी भी कंपाउंड को हीट करोगे तो उसके बॉन्ड क्या हो जाएंगे? बॉन्ड विल ब्रेक। ठीक है, आपने देखा है ना, जब आप घर में मान लीजिए क्या लाते हो, बर्फ, चलो बर्फ को देख लो। ठीक है, बर्फ क्या होती है? सॉलिड होती है ना, ठोस अवस्था में। और जब आप उसको गर्मी देते हो तो वो पिघल के पानी बन जाती है। ठीक है, पानी को और गर्म करते उसकी भाप बन जाती है। तो ऐसा क्या होता है कि जब आप उसको गर्म कर रहे हो तो उसके जो आपस के बॉन्ड हैं, आबंध जो है वो टूट रहे हैं। ठीक है, और टूटने से उनकी जो शेप है, जो आकार है, वो क्या हो रहा है? बदल रहा है। ज्यों आपने मक्की का दाना जका मक्की के लागेड़ा हुआ है, ते बिन हाथ न्यारा कर दियो तो बिन शेप बदल जाए नहीं, दाना न्यारा हो जाए, रोडी मोडी और न्यारी हो जाए। तो जब भी आप कोई यौगिक ने गर्म करांगा तो बिंगा आबंध क्या हो जाएगा? टूटेगा। अब आओ आपने तीन एग्जाम्पल ऊपर ए बी और सी। ठीक है, अब आप गर्म करांगा तो अपन किने देखना है? कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है, क्योंकि कार्बन और कार्बन का जिसका बॉन्ड है वे अपन बतावेगा कि जो कोई यौगिक है वो संतृप्त है क्या असंतृप्त है। आई बात है नहीं? अब इन्हें गर्म करांगा नहीं आप, तो इनके बीच में आबंध कितना है? एक है। ठीक है, और गर्मियों के वह आबंध टूट जाए, तो इनको मतलब है इन गर्म करियो और इनको जो को आबंध है वो टूट जाएगो। ठीक है, अब इनको आबंध टूट जाएगो तो वो जो को यौगिक है वो क्या हो जाएगो? अलग हो जाएगो। आई बात है? वो जो को यौगिक है वो न्यारो हो जाएगो, और वो जो को यौगिक है वो न्यारो हो जाएगो। ठीक, तो यौगिक ही टूट गयो। ठीक है, अपनी गर्मियों के हो आपने जो को कंपाउंड हो वो आप ही टूट गया। अपने कंपाउंड ही कौन बच्चों? इन खतरा पा इनके काउ की है सेचुरेटेड है। ठीक है, अब दूसरो केस देखो, इन देखो। ठीक है, इन जब आप गर्म करांगा तो इनकन क्या आबंध है? दो आबंध है नहीं। पहला गर्म करांगा तो एक टूटेगो, तो इनको के बन जाएगो? सी के बन जाएगो? सी सिंगल बॉन्ड सी, और एक एच ओरियो, एक एच ओरियो, एक एच ओपड़ियो, एक एच ओपड़ियो। ठीक है, वो जो बॉन्ड टूटे हुए नहीं बे आप इन्हें लगा दिया। बोले आप श्री में टूट गया, आप आपका चार तो पूरा करना ही है नहीं, तो आके लगा लिया एच, एच लगा लिया आपका, क्योंकि जब कुछ ना मिले तो हाइड्रोकार्बन बनाना है तो एच लगा लो। अब इन और गर्म करांगा, अब इन गर्म करांगा जो क्या करेगो? अब क्या वो टूटेगो सागी एक बचेड़ो है। ठीक है, समझ में आई बात? अब इन्हें देखो आपने, जब आप इन्हें गर्म करांगा तो कौन जाएगो? तीन बॉन्ड है, पहला एक जाएगा, के बच जाएगा? दो बच जाएगा। ठीक है, और कार्बन ने चार आपका करना ही है। ठीक है, और फिर इन गर्म करांगा आप तो अपने कन के बनेगो? सी सी और एच 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 और एच। ठीक है, अब और जैन गर्म करांगा नहीं
तो वो जो लास्ट और बचेड़ी है नी वो टूटेगा और अब आपने जो यौगिक है वो आप ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब वो टूटिया बाद में के बनेगा वही कने C+C और 4 हाइड्रोजन लाग जाएगी इंगे। ठीक है, और इंगे भी के लाग जाएगा 4 हाइड्रोजन लाग जाएगा। ठीक है, अब देखो इंग में तो आपने कने के बनियो 1 स्टेप। ठीक है, एक झटका में तोड़ते इंगा के बन गया 2CH4 बन गया। इंग में कितना लग गया जगह में डबल बॉन्ड हा 2 स्टेप लग गया, फिर अपने कन के बनया 2CH4 बनया और इंग अंदर कितना लगना रहा अपने कने 3 स्टेप, फिर अपने कन के बनना रहे 2CH4। ठीक है, तो जगह के अंदर और चीज समान की क्षमता ना हो नी वो तो क्या हुआ संतृप्त हुआ। ठीक है, वो संतृप्त क्यों हो क्योंकि इन अंदर और जोड़ घटा को नहीं हुआ, इन तात्तो करागा नहीं अब आपा तो आप टूट जाएगो और नया पदार्थ बना देगो 2। आंग में के हो संभावना ही एक संभावना है नहीं क्योंकि 2 स्टेप में टूटे हो तो एक संभावना तो पड़ी जाएंगी और इनके 3 आबंद है तो इनके कितनी संभावना पड़ी है 2 संभावना पड़ी है का पाएंगे कोई और पदार्थ बनाए। जो रोहित है माइक बंद कर बेटा, कई देर होगी अब। अब तेरा माइक ऑन है, मैं क्लास दोबारा फेंक दूंगा। हाँ जी, समझ आया सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट कि संतृप्त यौगिक क्या होते हैं, असंतृप्त क्या होते हैं, क्यों अल्काइंस को असंतृप्त और अल्केन को संतृप्त कहा जाता है? अगर किसी भी बच्चे को समझ नहीं आया हो तो अभी पूछ सकता है। चलो भाई सारे अपने चेहरे दिखाओ, देखते हैं कौन नहा के है कौन नहीं नहा के है। ये वाला अच्छा है वैसे। सर्कल तो व्हाइट था। अरे आज होता है कभी कभी होता है इसमें। हाँ हाँ दिव्या क्लासरूम में नहीं दिख रहा कोई मुझे। 1 मिनट सर। 1 मिनट सर, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। अरे वाह, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ना, बड़ी अच्छी क्लास लग रही है। ले लिया, बड़ा अच्छा स्टेटस पे लगाएंगे इसको। हाँ जी सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। चलिए ये तरीका पुराना हो गया, नया लाओ। हाँ जी, बाकियों ने कैमरे ऑन नहीं किए, बाकियों को अलग से कहना पड़ेगा। इधर दिखता है सब अलग ही लिस्ट होती है यहाँ पे बनी हुई। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत शाना टाबर है, बहुत शाना।